हिरण्यकश्यप के बेटा हैं प्रहलाद। हिरण्यकश्यप के 4 बेटा हैं, लेकिन जिसमें से सबसे छोटे हैं प्रहलाद। प्रहलाद के जीवन में भक्ति भाव भरा हुआ है प्यारे। और हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए दानव विश्वविद्यालय में भेजा। और पढ़ाने वाले कौन हैं? बोले संडावर्क जी हैं, उनके गुरु जी। और पढ़ा रहे थे, लेकिन उनके जीवन में भक्ति भरी हुई थी। पुत्र मोहिता एक दिन पिताजी स्वयं चलकर आए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले बहुत अच्छी। अच्छा, बोले बेटा कोई अच्छा सा पाठ हमें भी बताओ, अभी तक तुमने क्या सीखा? उसी समय प्रहलाद ने कहा कि पिताजी हमने तो अभी तक यही सीखा है कि जीवन में सब कुछ छोड़कर चले जाओ और जंगल में बैठकर भगवान का भजन करो। और तुरंत हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। हमारे विद्यालय में ये कौन सा सिलेबस है? ये तो नारायण भक्ति का पाठ है, और नारायण भक्ति का पाठ दानव विश्वविद्यालय में किसी कोर्स में नहीं है। ये कहां से पढ़ गया? और तुरंत जो है गुरुजी को बुलाया, इधर आओ। संडावर्क जी बोले हमने नहीं पढ़ाया। बोले फिर? बोले पता नहीं कहां से पढ़ गया, लेकिन एक मौका और दिया जाता है। और उसी के बाद प्यारी एक मौका और दिया गया। और थोड़े दिन के बाद जब स्थिति समय बीता, तो इसके बाद पुनः हिरण्यकश्यप पहुंचा। और हिरण्यकश्यप ने कहा कि बेटा अब क्या सीखे हो, जरा बता सकते हो, अभी तक क्या पढ़े हो? तो उसी समय हिरण्यकश्यप से कहने लगा, श्रवणम कीर्तम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। मानो जैसे पूरी नौदा भक्ति सुना दी हो। यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने कहा अभी तो एक ही पाठ था, यहाँ तो पूरी नौदा भक्ति कंप्लीट हो गई। इसका मतलब शिक्षा का पूरा भगवाकरण हो रखा है। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी बोले मैंने नहीं पढ़ाया, ये तो पढ़ा पढ़ा पैदा हुआ। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया प्यारी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दे दिया पहाड़ों से गिराया जाए, नदी में बहाया जाए, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। क्यों? मारने वाला है कोई, लेकिन बचाने वाले के 1000 हाथ होते हैं। ध्यान देना प्यारे, मारने वाले से तो बचाने वाला बड़ा होता है। आज प्रहलाद की रक्षा हुई प्यारे। इतना ही नहीं, स्थिति क्या बन गई? गुरुजी ने कहा एक मौका और दिया जाए, हो सकता है शायद मैं परिवर्तन कर लूं। और प्यारे प्रहलाद को गुरुजी ले गए। गुरुजी ने कहा ये बात बताओ बेटा, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं पढ़ाया, ये तुम कहां से पढ़ गए? लेकिन प्रहलाद ने कहा अरे सोई जाने जय दे जनाई। अरे जनाने वाला कोई दूसरा नहीं है, भगवान को जनाने वाला तो स्वयं भगवान ही होते हैं। क्यों? भगवान को कौन जान सकता है? वो स्वामी जी ने क्या लिखा? अरे जग पे खने तुम देखने आरे, जग पे खने तुम देखने आए, 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 ओ जग पे खने तुम देखने आए। हरि शंभो नचवन हारे, हरि शंभो नचवन हारे, देव न जाने मरम तुम्हारा, देव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जानन हारा, और तुम्हीं को जानन हारा। कोई जाने जय देव जनाए, कोई जानो तुम देव जनाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। यहाँ पर प्यारे प्रहलाद जी ने कहा सोई जाने जाए देह जनाई।
अरे भगवान को जानने के लिए भगवान ही जनाते हैं, दूसरा कोई नहीं। और यहाँ पर प्रहलाद, यहाँ पर गुरु जी चले गए और यहाँ पर तुरंत जो है प्रहलाद जी ने कहा अपने मित्रों से, आज बढ़िया खेल खेलते हैं। बोले कौन सा खेल खेलते? बोले कबड्डी का खेल खेले। ईमानदारी से बताओ, आज तो खेल ही नहीं होते, आज ऐसे खेल होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। प्रहलाद जी ने कहा अगर जीवन में खेलना है प्यारे तो कबड्डी खेलना। आप कहें कबड्डी के खेल से आप बताना क्या चाहते हो? अरे जो खेल प्रहलाद ने खेला वही हम तुमको खिलाना चाहते हैं। कबड्डी के खेल का मतलब क्या है? बोले कबड्डी में एक खेल में क्या होता था? बोले एक रेखा होती थी और सांस न टूटे रेखा को छू के इस पार आना पड़ता था। कबड्डी में यही तो विशेषता है। और ध्यान देना प्यारे, कहने का मतलब, और जो और विपक्ष पार्टी के खड़े होते थे वो तुम्हें रेखा को छूने नहीं देते थे। कहने का मतलब सांस बिना टूटे उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना, यही जीवन की कबड्डी है। और लेकिन जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये आपको छूने नहीं दे रहे। क्यों छूने दे रहे? क्या मोह आ जाता है, कहीं लोभ आ गया, कहीं काम आ गया, कहीं क्रोध आ गया। कहने का मतलब प्रहलाद ने कहा कि जीवन की कबड्डी का खेल क्या है? बिना सांस टूटे परमात्मा को जीवात्मा प्राप्त कर ले प्यारे, इसी को कबड्डी का खेल कहा गया। और आज वही कबड्डी हो रही है, लेकिन हम तो कबड्डी का खेल ही भूल गए प्यारे। क्यों? हमें तो जीवन की कबड्डी ही याद नहीं रही। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, कबड्डी का खेल अगर समझ में आ गया तो तुम्हें प्रहलाद का चरित्र समझ में आ जाएगा। कथा तो प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, लेकिन केवल खेल समझना प्यारे। और आज प्रहलाद ने कहा कि अपने मित्रों से खेल खेलते हैं, कबड्डी का खेल खेलेंगे। बोले कहीं तुम्हारे पिताजी आ गए तो? तुम्हारे पिताजी से बहुत डर है। बोले वाह, हमारे पिता से डरते हो और जगत पिता से तुम्हें डर नहीं लगता है? अरे जगत पिता से डरो, इस पिता से नहीं। बोले इस पिता से तो मैं भी नहीं डरता हूं। अरे डरना है तो जगत पिता से डरो। लेकिन प्रहलाद ने जिस समय कहा तो उनके संग साथी कहने लगे, प्रहलाद बोले एक बात बताओ। बोले कहीं तुम्हारे पिताजी आ गए तो? बोले रक्षा कौन करेगा? बोले जो हमारी रक्षा करता है वही तुम्हारी करेगा। कम से कम विश्वास होना चाहिए, और अगर विश्वास होगा प्यारे तो परमात्मा प्रकट भी तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। प्रहलाद जी ने कहा विश्वास रखो और खेल खेलना शुरू कर दिया। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। ओ मेरे श्याम पिया, तुमने क्या जादू किया, तुमने क्या जादू किया। ओ मेरे श्याम पिया, ओ मेरे श्याम पिया, तुमने क्या जादू किया, तुमने क्या जादू किया। प्रेम तुमसे ही किया, ऐसा क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, ऐसा क्या जादू किया। ओ तेरी यादों में हो, तेरी यादों में तेरे के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में तेरे के अंग मेरा सारा है।
यहाँ पर जिस समय गुरुजी ने जैसे ही आके देखा यहाँ तो गड़बड़ हो गया और तुरंत जो है संडावर्क जी गए जाके हिरण्यकश्यप को बुला कर लाए कि देखो आपके बेटे ने गजब कर दिया। क्या कर दिया? बोले जिसका डर था वही हो गया। बोले बीमारी फैल गई। बोले वाह। श्री श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हमारे और आपके बीच में सम्माननीय श्री साहब सिंह जी राव साहब हिरनपुर वाले, सम्माननीय श्री गुड्डू राव साहब जी बिजली वाले, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका सम्मान एवं स्वागत। यहाँ पर संडावर्क जी ने देखा और दौड़ कर गए हिरण्यकश्यप से कहा कि आपके बेटे के द्वारा जो बीमारी है वो फैल गई, पूरी शिक्षा का भगवाकरण हो गया। बोले सब लोग राधे 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 कर रहे। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वहीं से तुरंत दौड़कर बोले विद्यालय में। और विद्यालय में जैसे प्रहलाद जी को देखा तो पहले तो प्रहलाद जी के ऊपर झपटा। बोले खबरदार। प्रहलाद जी जो है निर्भीक खड़े रहे। प्रहलाद निर्भीक खड़े हुए और जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम्हें हमें से डर नहीं लगता। बोले डर की बात तो छोड़ो। बोले मुझे तो केवल परमात्मा से डर लगता और किसी से डर नहीं लगता। हिरण्यकश्यप को पहले वरदान था। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा था, ना ही मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से न शस्त्र से, और ना ही मैं नर से मरूं, ना ही मैं जानवर से मरूं, न दिन में न रात में। ये वरदान ब्रह्मा जी से जितने ही वरदान मांगे ब्रह्मा जी बोले खबरदार, एक साथ इतने वरदान कम से कम सांस तो ले लो। बोले जो मांगना था सो मांग लिया। ब्रह्मा जी बोले पहले तो अमर की बात कर रहा था, जब ब्रह्मा जी ने कहा अमर हम भी नहीं है तो तुम्हें कहां से बना दे, तब इतने वरदान मांगे। और जब इतने वरदान मांगे तो ब्रह्मा जी को कहना पड़ा तथास्तु। तो ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त थे। और आज प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, जिस ब्रह्मा को जिनका बल मिला है और जिनके द्वारा तुम्हें वरदान प्राप्त है, उनकी कृपा हमारे ऊपर है। जिनसे तुम्हें वरदान मिला है और जिन ब्रह्मा को बल भगवान से मिलता है, नारायण से, उन नारायण की कृपा हमारे ऊपर है। वो नारायण है कहां? बोले कहां नहीं है। कहो सो कहां जहां प्रभु नाम। अरे भगवान कहां नहीं है? एक खम्भे की तरफ इशारा किया, कहा तो इस खम्भे में है क्या? जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खम्भे में है? अरे प्रहलाद ने कहा इस खम्भे में भी है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब खम्भे में है तो प्रकट कब हुए? प्रहलाद के कहने के अनुसार। और जैसे ही कहा कि खम्भे में, प्रहलाद ने कहा कि हाँ। और एक बात याद रखना प्यारे, जहां भक्त की हाँ, भगवान वहां। कहा? जहां भक्त की हाँ, वहां भगवान। और आज जैसे ही प्रहलाद ने कहा किसी खम्भ में है, तो ईमानदारी से बताओ, और जैसे ही जो है उसने गदा उठाया और खम्भे पर प्रहार किया, अब खम्भे से नरसिंह भगवान प्रकट। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्यारे,
देखो, जब बम फटा तो नरसिम्हा राव प्रकट हुए। कौन? हाँ, और यहाँ खम्भ फटा तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्यारे, और हिरण्यकश्यप के साथ थोड़ी देर तो खेल का नाटक हुआ, युद्ध हुआ, और इसके बाद जो है जैसे समय की प्रतीक्षा की। अधिक मास था, क्योंकि उसने कहा था 12 बनाए हुए महीनों में से ना मरो, नक्षत्रों में ना मरो। तो जिस समय प्यारे अधिक मास का महीना था और समय आ गया, सूरज हो रहा, ना दिन है ना रात है, दोनों बेराएं मिल रही है। उस समय नरसिंह भगवान प्रकट हुए और 20 दरवाजे पर बैठकर आज हिरण्यकश्यप की छाती को एक दोनों तरफ से प्यारे चीर दिया। और इतना ही नहीं, आज जब नरसिंह भगवान का क्रोध देखा प्यारे, सारे देवता घबराने कांपने लगे। यहाँ पर हिरण्यकश्यप का उद्धार तो हो गया, लेकिन जैसे ही कहा कि भगवान की क्रोध को कौन शांत करे, भगवान की जीभ लपलपा रही है प्यारे, गगड़ गड़ गगानो है। स्थिति क्या बन गई? आज कहा कि कौन जावे, बोले इनकी श्रीमती जी को बुलाओ। बोले लक्ष्मी जी से हो सकता है शांत हो जाए। और जैसी लक्ष्मी जी आई, हाथ में आरती की थाली है, छम छम करती हुई आई और बोली, जैसे ही आरती उतारने, बोली ये हमारे पति नहीं हो सकते। बोली क्यों? बोले ये तो बड़े क्रोधी है और हमारे पति तो शांताकारम भुजगशयनम, वाह ये नहीं हो सकते। बोले नहीं, ये तो आपके ही हैं। लेकिन जैसी लक्ष्मी जी आरती उतारने लगी तो यहाँ पर एक हुंकार मारी प्यारे, लक्ष्मी जी की थाली गिरी और तुरंत भागी। कहा कि अब तो कौन शांत करेगा, देवताओं में हिम्मत नहीं है। प्रहलाद को आगे किया गया और प्रहलाद जाके हाथ जोड़कर खड़े हो गए प्यारे। हाथ जोड़ा, प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोद में ले लिया। आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया, अपने जीभ से चाटने लगे प्यारे। इसलिए भगवान को वात्सल्य बात। और यहाँ पर प्यारी स्थिति क्या बनी, जैसे गाय जो होती है ना वत्सला, अपने बछड़े को चाटती है, आज ऐसी भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं। और यहाँ पर प्यारे भगवान की आंखों से आंसू आ गया। प्रहलाद ने रोते देखा। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु आप रो रहे हो? प्रभु ने कहा कि प्रहलाद, मैंने आने में इतनी विलंब किया, अरे तुम्हें हमारे पीछे आज इतना कष्ट भोगना पड़ा। अगर काश मैं पहले आ गया होता तो आज तुम्हें ये दशा ना देखना पड़ता। लेकिन याद रखना प्यारे, वहां पर भगवान ने, यहाँ पर एक भक्त ने भगवान को पत्थर से प्रकट किया है, वो है प्रहलाद। और त्रेता काल में जाके भगवान ने एक पत्थर से भक्त को प्रकट किया है। क्यों? भगवान किसी का कर्जा नहीं रखते प्यारे। कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। हो गुरु चरणों में, गुरु चरणों में बने रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। यहाँ पर प्यारी स्थिति क्या बनी? त्रेता में एक भगवान ने भक्त को पत्थर से प्रकट किया और यहाँ सतयुग में यहाँ पर एक भक्त ने भगवान को खम्भ से प्रकट कर दिया। और जिस समय प्यारे प्रहलाद ने आज भगवान की स्तुति की, स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो।
प्रहलाद ने कहा कि प्रभु भक्त तो वही होता है जो आपसे कुछ न चाहे, आपका दर्शन हो गया, अब आपसे क्या मांगे, अब आपसे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा कि प्रहलाद कुछ तो मांग लो। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु अब कुछ नहीं चाहते हैं, और अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई, दर्शन हो गया। मैं नहीं जानता था, मैं तो ये जानता था कि आप कृपा करेंगे, लेकिन ये नहीं जानता था कि इतनी ज्यादा कृपा करेंगे। आप हमारे लिए नरसिंह बने हो, ना तो नर में हो ना नारायण में हो, आप तो नर नारायण दोनों रूप में प्रकट हो गए। कौन सा ऐसा भक्त है प्यारे, अगर भगवान नर रूप में आए होंगे या फिर किसी रूप में, लेकिन एक भक्त प्रहलाद है जिसने भगवान को नर ही रूप में नहीं, नर नारायण के रूप में प्रकट किया, नरसिंह के रूप में। आधे सिंह बने हैं, आधे नर बने हैं, ऐसा भक्त प्रहलाद है। यहां पर नरसिंह भगवान ने कहा, प्रभु कहने लगे प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद कहने लगे प्रभु, भगवान ने कहा कि मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। बोले तुम अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर राज करना और एक मनमंत्र तक तुम राज करना, इसके बाद तुम हमारे धाम को चले आके हमारे पारखत बन के सदा हमारे साथ रहना। और प्रहलाद जी सदा भगवान के साथ रहते हैं, बिना प्रहलाद के भगवान नहीं रहते। भगवान दो भक्तों के साथ सदा रहे, एक तो जटायु और दूसरे प्रहलाद। भगवान जहां जावे वहां प्रहलाद को जाना पड़ेगा, भगवान जहां जावे वहां जटायु को जाना पड़ेगा। क्यों? जटायु ने अविरल भगति मांग बर, अविरल माने होता जो भगवान से कभी विलग ना हो। भगवान जहां जावे वहां जटायु को ले जाएंगे। पारखत माने भगवान ने कहा सदा हमारे पारखत बनकर हमारे साथ रहो। और आज भगवान ने एक मनमंत्र के लिए राज करने के लिए प्रहलाद को दिया। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु अब एक बात आपसे और कहना चाहिए, कहो। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु आपने हमारे पिता का उद्धार तो कर दिया, लेकिन मेरे पिता की स्थिति ऐसी थी कि उनकी अधोगति हुई, सदगति नहीं हुई। लेकिन प्रभु एक प्रार्थना है, हमारे पिता की अधोगति ना हो, सदगति हो, मैं इतना आपसे मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम्हारे पिता की अधोगति तो हो ही नहीं सकती, सदगति हुई है। क्यों? बोले जिस घर में या जिसका तुम जैसा बेटा हो, बोले उस परिवार के पिता की तो छोड़ो, जिस परिवार में प्रहलाद जैसा बेटा होता है उस परिवार के पिता की तो छोड़ो, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए तुम्हारे पिता की अधोगति नहीं हुई, सदगति हुई है। ध्यान देना प्यारे, भक्त साधारण नहीं हुआ करता है, भक्त होना बड़ी मुश्किल की बात है। और जिस परिवार में भक्त हो जाए, एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। जिस समय केवट ने भगवान के चरण धोए और चरण धोने के बाद केवट से प्रभु ने कहा कि पार करो, तो केवट ने कहा प्रभु जो पहले खड़े हैं वो पहले पार होंगे। बोले पहले कौन खड़ा? हम लोगों के अलावा कोई नहीं है। लेकिन उसी समय भगवान ने कहा पहले तो हम ही लोग खड़े हैं। लेकिन केवट ने कहा कि प्रभु अगर आपको दिख रहे होते तो कब के पार हो जाते। कौन थे? पितर पार कर प्रभु ही पुनी मुदते गयो ले पार। अपने पितरों को पार करा दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि मैं इसलिए सुना रहा हूं कि केवट के पुरखा गंगा के किनारे पैदा हुए, गंगा के किनारे पले, गंगा के किनारे बढ़े और इस वहीं मरे और इसके बाद भी ना तरे। क्यों? अब बताओ विडंबना है कि नहीं है? हम तो अपने पुरखों को गंगा ले जाते तरने के लिए। किस लिए? तरने के लिए। अब केवट के तो पुरखा तरे नहीं, अब हमारे पुरखों की गारंटी क्या है जो तर गए होंगे? लेकिन नहीं, हमारे पुरखा तर गए, केवट के नहीं तरे। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है क्योंकि यहां आपने पाप किया
तो गंगा में गए तो उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। आप अगर यहां पाप करोगे और तीर्थ में जाके वास करोगे तो आपके पाप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से बताओ, तीर्थ में जाके पाप करोगे तो कहां धुलेंगे? क्यों? गंगा किनारे पाप करोगे, आप कहें हमने गंगा किनारे कौन सा पाप किया? क्यों बताएं? आपने वहीं तो तुलसी छाप तमाकू खाई और वहीं जो है, क्यों? पाप हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान देना हमारी बात पर। गंगा किनारे पाप करोगे कहां तरोगे? गंगा किनारे पाप करोगे, मरोगे, लेकिन तरोगे नहीं। कहां तरोगे? बोले उसका उद्धार नहीं होता है क्या? गंगा के किनारे अगर पाप किया तो क्या तरन तारण नहीं होगा? तरन तारण होगा, लेकिन कब होगा? जब तुम्हारे कुल में केवट जैसा भक्त पैदा होगा, वो तुम्हारे कुल का उद्धार करेगा। इसलिए प्यारे, जब केवट आ गया तो पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार और पितर पार कर प्रभु पुनी मुदित गयो ले पार। आज प्यारे प्रहलाद ने अपने 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया।